अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में प्रयुक्त वह शब्द जो एक ही बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द जो होता है वो संस्कृत की शिला धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, तो जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, अर्थात काव्य में प्रयुक्त वह शब्द जो एक ही बार आए पर उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, व्यापारी चोर। तो यहाँ पे जो सुबरन सुबरन शब्द है, इसके तीन अर्थ हैं। सुबरन को ढूंढत फिरे, फिरत कवि, व्यापारी और चोर। मतलब अच्छे शब्द को कवि ढूंढते फिरते हैं, अच्छे रूप और रंग को व्यापारी, मतलब अच्छा जो सामान होता है, अच्छा रूप रंग होता है, उसे व्यापारी ढूंढते फिरते हैं। अच्छा जो मतलब यहाँ पे चोर जो है, चोर जो है वो क्या ढूंढते फिरता है? चोरी करने का फिराक, स्वर्ण ढूंढते फिरता है। तो स्वर्ण को ढूंढते फिरता है कौन? चोर। तो सुब्रन शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? इन तीनों वर्ड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। ढूंढत फिरत कवि, व्यापारी में बताया गया है। जा रही गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधियारे अंधेरो होए। यहाँ पे बताया गया है बारे। बारे का मतलब क्या होगा? बचपन में और जलाने पर। मतलब जो गति जा रहीम गति, जा रहीम गति का मतलब होगा जो गति दीपक को जलाने पर होती है, वैसी ही गति क्या होती है? बचपन में अगर कुपूत निकल जाता है, कोई बच्चा जो है वो कुपूत निकल जाता है। कुपूत मतलब बोला जाएगा खराब, ठीक है, खराब टाइप का बच्चा। तो अगर उसका उस कुल का बच्चा जो है कुपूत निकल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका घर जो है अंधियारा हो जाएगा, उस परिवार का घर। इसके बाद नेक्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहेंगे? जहां पर किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना उसके किसी विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं की तुलना उनके किसी विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। यस मैम। पीपर पात सरिसमन डोला, गा रही यामिनी मधुर कोकिलासी। यहाँ पर यामिनी और कोयल, इन दोनों की तुलना की गई है। तो यामिनी कोयल की तरह मधुर आवाज में गा रही है। मखमल के झूले पड़े हुए हैं और हाथी सा क्या है? टीला है। मतलब टीला का मीन्स मुझे उतना क्लियर नहीं पता है, टीला मतलब क्या होता है। तो दो वस्तुओं की तुलना उनके विशेष गुण या स्वभाव के आधार पर की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब वो किसी दो वस्तुओं की तुलना, जैसे अब अगर आप कर रहे हैं तो कोई दो भी वस्तु ले लीजिए, कोई दो वस्तुओं के बीच में उसमें आपने पेन पेंसिल या पेन रबड़ या फिर दो ही टाइप का कपड़ा ले लीजिए, एक सूट हो गया एक जीन्स हो गया, तो उनकी भी तुलना हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रूपक अलंकार। नेक्स्ट इसके ये वाला अलंकार लास्ट में आपको समझा रही हूँ। रूपक अलंकार के बाद मैं आप लोग को कल बताऊंगी आगे का। ठीक है, रूपक अलंकार किसे कहेंगे? जहाँ
उपमेय में उपमान का आरोप होता है कि भेद समाप्त हो गया, वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जहां पर ये भेद समाप्त हो जाता है कि वह हमसे ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है, ये भेद जो है अगर हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार का उदाहरण होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर जो राम रतन धन पा रहा है, उसके उसमें राम और उसके बीच का क्या हो गया, अंतर जो है या भेद जो है वो समाप्त हो गया है। उन दोनों के बीच का अंतर और भेद जब समाप्त हो गया है, जब वो दोनों एक हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने राम रतन धन पा लिया, मतलब राम को पा लिया है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे का जो भी अलंकार है उसे मैं कल बताऊंगी। ठीक है। ओके मैम।